हेलो बच्चों, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द ऑक्सिन, उसके एप्लीकेशन क्या है उसको हमने कंप्लीट किया है। सेकंड हार्मोन जो फाइटो हार्मोन जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के ताल्लुक से हम देखते हैं जिब्रेलिन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। यहाँ पर मैंने 5 हार्मोन्स हैं, फाइटो हार्मोन है, जिसके अंदर से 3 हार्मोन मैंने बताया ग्रोथ प्रोमोटिंग है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन तो हमने देखा है, जिब्रेलिन के अंदर भी यहाँ पर जो है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन के तौर पे इसको भी कंसीडर किया जाता है। ख़ास तौर से ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो प्लांट के अंदर होता है, दे शो मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट टिप। अभी इसके पहले लेक्चर के अंदर मैंने ऑक्सिन के अंदर मैंने आपको बताया है रूट टिप का जो रीजन है, जो लास्ट पार्ट रूट का बिल्कुल होता है, वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर रूट टिप के अंदर ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो जिम्मेदार होते हैं, इसका मतलब होता है ये भी यहाँ पर रूट टिप के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये उसको जो है प्रोमोट करते हैं ताकि सेल डिवीज़न वहाँ पर जो है फास्ट हो जाए। दूसरा इसका जो रोल होता है, दे ऑल्सो प्रोमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या जर्मिनेशन इन द सीड। स्पेशली सीड अगर फॉर्मेशन हो रहा है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, जैसे फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। तो सीड के अंदर फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाए तो उसको जो है यहाँ पर जिब्रेलिन जो है यहाँ पर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट और फुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द सीड के लिए जो है यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड हम यहाँ पर बच्चों देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो ऑब्जर्वेशन किया गया है, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस, यहाँ पर जो है जिब्रेला फ्यूजिकोरोई बाय कुरोसावा, नेम ऑफ द साइंटिस्ट है कुरोसावा, और वो है जापानीज साइंटिस्ट है, जापान का साइंटिस्ट है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टेड यहाँ पर जो ये हिस्ट्री है। यहाँ पर कुरोसावा, यहाँ पर ये साइंटिस्ट है जो खेत के अंदर बैठकर अपना वर्क कर रहा था, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और वो खेत था चावल के खेत। आपने यहाँ पर देखा होगा चावल के ताल्लुक से आपको पता होगा कि इसके पौधे बहुत ऊंचे नहीं होते, छोटे पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर खेत के अंदर हम देखते हैं ये तमाम के तमाम प्लांट्स, तकरीबन जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो सब साथ में सीड ज़मीन के अंदर बोआई की जाती है, तकरीबन इक्वल साइज़ के होते हैं। वो खेत के अंदर बैठा हुआ अपना कुछ रिसर्च वर्क कुरोसावा कर रहा था, कुछ गौर करते बैठा हुआ था। अचानक उसकी नज़र पड़ी कि कुछ प्लांट बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा हाइटेड है, चावल के राइस प्लांट बॉडी कुछ यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा हाइटेड प्लांट बॉडी है। वो अपना रिसर्च वर्क किनारे कर दिया, बहुत उसको हैरत हुई, और यहाँ पर उसने वो प्लांट के करीब में गया और यहाँ पर उसने देखा बड़ी अजीब बात है, तमाम के तमाम प्लांट तो यहाँ पर बराबर है और कुछ प्लांट, चंद प्लांट, वेरी फ्यू प्लांट दैट आर वेरी हाइटेड। तो मजाकन उसने यहाँ पर कह दिया था कि दीज आर द बकाने प्लांट बॉडी, बकाने प्लांट बॉडी कहा था। और जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर बच्चों बकाने का मतलब होता है फुलिश, बेवकूफ़ पौधे। यानी वो मजाकन उसने कह दिया कि इतने बड़े पौधे यहाँ पर फुलिश प्लांट बॉडी हैं, यानी कोई बात है कि इतने ज़्यादा हाइटेड हो गए। लेकिन साइंटिस्ट है, वो बाल की खाल निकालना जानते हैं। फिर उसके माइंड में आया ऐसी क्या वजह है कि दीज प्लांट्स, वेरी फ्यू प्लांट्स, दीज आर शोइंग मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो प्लांट के सैंपल को जमा किया और माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसका ऑब्जर्वेशन किया तो उसने देखा कि जितने भी प्लांट जिनके अंदर हाइटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट थी, दीज आर इन्फेक्टेड बाय अ फंगस। एक फंगस का इन्फेक्शन उसके ऊपर था और वो फंगस था जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। यहाँ पर चावल के पौधों के ऊपर ये फंगस का इन्फेक्शन था और वो फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। तो उसने यहाँ पर देखा कि हाँ, ये फंगस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ये प्लांट्स जो हैं इनके अंदर फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट है। तो पहली मर्तबा उसको पहचानना, उसको डिस्कवर करने का काम कुरोसावा ने यहाँ पर किया था और यहाँ पर वो जो है उसको जो है बकाने प्लांट बॉडी कहा था। और उसके बाद से इन्फेक्शन था, फंगस के ताल्लुक से हमें पता है, बैक्टीरिया के ताल्लुक से पता है, वायरस के ताल्लुक से हमें मालूम है कि यहाँ पर इनका निगेटिव रोल लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में होता है। तो उसने नाम ही दे दिया था बकाने डिसीज़। बकाने डिसीज़ का नाम दे दिया कि दीज प्लांट्स आर इन्फेक्टेड बाय जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। जिब्रेला फ्यूजिकोरोई से इन्फेक्शन है, इनकी हाइट बढ़ जाती है तो इसको जो बकाने डिसीज़ का नाम दिया गया।
फिर उसके कुछ दिनों के बाद दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, याबूटा एंड सुमिकी, इन्होंने अपना रिसर्च किया आखिरकार ये फंगस के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पर जो बढ़ा रही है, जिसको तो फिलहाल डिसीज़ का नाम दिया गया, लेकिन क्या है। वही जिब्रेला फ्यूजिकोराई को याबूटा और सुमिकी ने यहाँ पर जो है उसके ज़रिए, वही फंगस के ज़रिए यहाँ पर हार्मोन को आइसोलेट किया फर्मेंटेशन के ज़रिए, और उसको जो है यहाँ पर नाम दिया, जिब्रेला की वजह से उसको नाम दे दिया गया यहाँ पर जो है जिब्रेलिन, जो फर्स्ट form of crystalline form of gibberellin that are isolated from this fungus by याबूटा एंड सुमिकी। उन्होंने उसको जो है यहाँ पर डिस्कवर किया है, और जब उसको देखा गया फर्मेंटेशन के जरिए यहाँ पर हासिल किया गया, तो देखा गया जिब्रेलिन दैट इज वन ऑफ द हार्मोन, और ये जो जिब्रेलिन है दैट आर शोइंग एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर जाहिर करता है, इसीलिए जिब्रेलिन, इसको जो है जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, या उसको GA शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, GA यानी एसिडिक नेचर है, तो इसको जो है यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड का नाम दिया गया, जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर उसकी डिस्कवरी हुई थी इसी फंगस के जरिए, फर्मेंटेशन के जरिए क्रिस्टलाइन फॉर्म यहाँ पर हासिल किया गया, उसको जिब्रेलिन का नाम दिया गया। और उसके बाद ये पहचाना गया ये जिब्रेलिन विच इज़ द टाइप ऑफ जिब्रेलिक एसिड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो यहाँ पर हार्मोन है प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद है, ये डिसीज़ नहीं है बल्कि यहाँ पर प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज करने वाला है। फिर उसके बाद आज हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं नाउअडेज मोर देन 150 नोन वैरायटीज आर प्रेजेंट। आज वर्ल्ड के अंदर मोर देन 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, उसके लिए यहाँ पर जो है मेवेलोनिक एसिड भी यूज़ किया जाता है। जिब्रेलिन के प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, तो उसके अंदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज मेवेलोनिक एसिड, वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। और नॉन वैरायटी बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा तो कहा जाता है 300 से ज़्यादा जिब्रेलिन डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन 150 ये नॉन वैरायटीज़ हैं। उसके अंदर सबसे कॉमन जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं वो है 3 नंबर का है, GA3 जिब्रेलिक एसिड 3rd नंबर। ये जो जिब्रेलिन है नाउअडेज दैट आर वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर द प्लांट बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी। तो ये हो जाता है हमारा जो है जिब्रेलिन, उसका बैकग्राउंड जो है यहाँ पर हमारे सामने आता है। अब हमें यहाँ पर देखना है व्हाट आर द एप्लीकेशंस और व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन ऑन द प्लांट बॉडी। इसके जो यहाँ पर जैसा ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है, तो यहाँ पर आएगा दे ब्रेक डॉर्मेंसी। ये चीज़ हमने ऑक्सिन के अंदर भी देखा है, दे ब्रेक द डॉर्मेंसी यानी दे प्रोमोट द जर्मिनेशन। डॉर्मेंसी रेस्टिंग पीरियड को ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पर प्लांट बॉडी को एक्टिव कर रहे हैं, यानी प्लांट बॉडी के अंदर दे प्रोमोट द जर्मिनेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट को रेडी करते हैं, उसको उकसाते हैं। उसके बाद यहाँ पर रहेगा दे प्रोमोट द सीड जर्मिनेशन। यहाँ पर मैंने कहा है सीड के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर के लिए भी जिम्मेदार है। अगर यहाँ पर सीड को ज़मीन के अंदर उसकी सोइंग कर दी जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सीड वाटर एब्सॉर्ब करेगा, और उसके अंदर जो इम्बिबिशन का प्रोसेस है, सीड्स आर कन्वर्टेड इनटू सीडलिंग, यानी सीड के अंदर जर्मिनेशन की शुरुआत होती है। और सीड के अंदर जर्मिनेशन के स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव पर्पस के लिए यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर हम देखते हैं वो जिब्रेलिन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक अहम पॉइंट जो यहाँ पर रहेगा, जिब्रेलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इंटरनोड। हम यहाँ पर देखते हैं प्लांट बॉडी के अंदर स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये जो जिब्रेलिन होता है साइज ऑफ द इंटरनोड दैट आर इंक्रीजिंग। और जाहिर सी बात है जब यहाँ पर इतना डिफरेंस अगर 2 नोड के दरमियान है, तो यहाँ पर डिफरेंस इतना हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली प्लांट की हाइट यहाँ पर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ इन द प्लांट बॉडी। उसके अलावा जो है दे प्रोमोट द फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट बॉडी, LDP लॉन्ग डे प्लांट बॉडी। कुछ प्लांट बॉडी ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर का जो प्रोडक्शन होता है, जब लॉन्ग डे ड्यूरेशन होता है, दिन बड़े जब होते हैं, लॉन्ग डे होता है। और जाहिर सी बात हमें पता है दिन कब बड़े होते हैं, समर सीजन के अंदर। तो कुछ प्लांट बॉडी यहाँ पर होते हैं जो समर सीजन के अंदर फ्लावरिंग पैदा करते हैं, उनके अंदर फ्लावर को प्रोमोट करना, फ्लावर पैदा करने के लिए ये जिब्रेलिन जो है यहाँ पर जो है हेल्पफुल होते हैं। आगे इसी चैप्टर के अंदर आगे आने वाला है, लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट
प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट बॉडी है, ये ऐसी कंडीशन है यानी यहाँ पर जो रहेगा वो फ्लावर के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग सीज़न की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के अंदर उसको जो है डिवाइड किया गया है। उसके बाद दे इंक्रीजेज द फ्रूट साइज़। अगर फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट है, अगर जिब्रेलिन को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं तो साइज़ ऑफ द फ्रूट दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। और एक अहम पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ड्वार्फ प्लांट इज़ कन्वर्टेड इनटू टॉल प्लांट बॉडी। जो छोटे पौधे होते हैं अगर जिब्रेलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर वो टॉल प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो याद रखना ये जो हमने देखा है, दे इंक्रीजेज द साइज़ ऑफ इंटर नोड। तो यहाँ पर छोटे पौधे के अंदर नोड करीब करीब हैं, जब इंटर नोड करीब करीब है, जब इंटर नोड के दरमियान का यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो प्लांट बॉडी टॉल प्लांट के जैसा दिखाई देगा। जीन के अंदर यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम देख चुके हैं यहाँ पर टॉल के लिए कैपिटल टी है, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फेनोटाइपिक कैरेक्टर के अंदर यहाँ पर चेंजिंग पाई जाएगी। यहाँ पर इंटर नोड के दरमियान यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ड्वार्फ प्लांट वो टॉल प्लांट के जैसा यहाँ पर जो है दिखाई देने लगेगा। और लास्ट पॉइंट जो रहेगा, दे डिले सेनेसेंस एंड डिले एब्सेशन लेयर। एब्सेशन लेयर को खत्म किया जाएगा यानी डॉर्मेंसी को खत्म किया जाएगा। तो डॉर्मेंसी खत्म है, जर्मिनेशन की शुरुआत हो जाती है। एक नई टर्म आपके लिए आ रही है, वो है यहाँ पर दे डिले सेनेसेंस। यानी सेनेसेंस का मतलब है सड़ जाना। हम देखते हैं सब्जी है कुछ दिन रखी रह गई वो सड़ जाती है, फ्रूट रखे रहते हैं सड़ जाते हैं। तो ये दे डिले सेनेसेंस यानी फ्रूट को, प्लांट को, वेजिटेबल्स को सही हालत में फ्रेश कंडीशन में रखने के लिए जिम्मेदार हैं। सड़ने से उनको डिग्रेडेड फॉर्म में होने से उनको जो है यहाँ पर बचाते हैं और उसको फ्रेश कंडीशन में रखने के लिए ये जो है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी यहाँ पर ये प्लांट की लाइफ को बढ़ाते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी को यहाँ पर जो है बढ़ाते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे सामने आ गए जिब्रेलिन, जो प्लांट के अंदर सेकंड हार्मोन है, उसका बैकग्राउंड और उसके साथ में उसका जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पर देखा है। स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।